अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डीडीए एल्गोरिदम जो हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में उसकी प्रोग्रामिंग चेक करेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो सी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोड आपके सामने है। स्टार्ट में हमने हेडर फाइल्स ली हैं। ये हमारे पास हेडर फाइल्स जो हम स्टार्ट में यूज़ कर रहे हैं, और इन हेडर फाइल्स के साथ यहाँ पर इस लाइन में जिसको हाईलाइट मैंने किया है, इस लाइन में हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं जो डीडीए एल्गोरिदम के लिए हमें चाहिए। इसमें x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, x2 y2 एंडिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा x के लिए वेरिएबल हमने dx, डेल्टा y के लिए dy, s फॉर स्टेप्स। डीडीए एल्गोरिदम में जो हमने स्टेप्स एक वेरिएबल बनाया था, और xi x में इंक्रीमेंट कितना होगा, yi y में इंक्रीमेंट कितना होगा, इनके लिए वेरिएबल्स हैं। और एक्स वाई हम बाद में एज ए पिक्सल यूज करेंगे। x1 y1 स्टार्टिंग है, x2 y2 एंडिंग पॉइंट है, जबकि xy जो है ये हमारे 1 बाय 1 पिक्सल्स होंगे जो कैलकुलेट होंगे और जिनको हम ड्रा कर रहे होंगे। नेक्स्ट दो लाइन में हमने डिस्कस किए वो ग्राफिक मोड को इनिशियलाइज किया है। ग्राफिक मोड को मुझे पता था मेरे कंप्यूटर में सही इनिशियलाइज हो जाता है। मैंने वो इफ कंडीशन से जो पहले प्रोग्राम में आपको बताई थी इसको चेक नहीं किया है। यहाँ पर जस्ट वो वेरिएबल बनाए हैं और ग्राफिक मोड को हमने इनिशियलाइज कर लिया। मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं सी आउट के साथ। सी आउट वैसे ग्राफिक मोड में प्रेफर नहीं किया जाता, रिकमेंड नहीं है, क्योंकि जहाँ लास्ट आपका कर्सर होता है ये वहाँ पर डिस्प्ले देता है। इसकी बजाय टेक्स्ट ऑन एक्स वाई पर एक है, मैं वो फंक्शन भी चेक करके आपको बता दूंगा। वो स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है आउटपुट, कि कौन सी पोजीशन पर आपका आउटपुट आए। तो बहरहाल उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सी आउट हमने कहा है कि इनपुट करो स्टार्टिंग पॉइंट को, और x1 y1 का इनपुट लिया। फिर मैसेज है इनपुट करो एंडिंग लाइन को, x2 को और y2 का इनपुट लिया गया है। और उसके बाद डेल्टा x कैलकुलेट हुआ है, x2 माइनस x1। फिर डेल्टा y कैलकुलेट हुआ है, y2 माइनस y1। उसके बाद कंडीशन जो हमने पढ़ी थी एल्गोरिदम में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा x अगर ग्रेटर है डेल्टा y से, अगर डेल्टा x ग्रेटर हो डेल्टा y से, तो उसका मतलब होता है कि ये स्लोप लेस देन 1 होगी। तो स्टेप्स जो हैं वो फिर डेल्टा x के बराबर होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। स्टेप्स हमारे हो गए। और अगर हमारी स्लोप ग्रेटर देन 1 थी तो फिर स्टेप्स हमारे डेल्टा y के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया गया है। ये भी एल्गोरिदम के मुताबिक x इंक्रीमेंट के लिए डेल्टा x डिवाइडेड बाय स्टेप होता है, और y इंक्रीमेंट के लिए डेल्टा y डिवाइडेड बाय स्टेप होता है। इसके बाद x वेरिएबल में स्टार्टिंग पॉइंट का x दे दिया, और y वेरिएबल में स्टार्टिंग पॉइंट का y की वैल्यू हमने असाइन करवा दी। और फिर एक लूप हमने किया 0 से लेकर इक्वल टू s तक, लेस देन इक्वल टू s, जितने भी स्टेप्स हों 0 से लेकर। मसलन अगर स्टेप्स में आता है कि स्टेप्स हैं हमारे 10, तो 0 से लेकर वहां तक जाएंगे तो इसका मतलब 11 पिक्सल बनने चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को मिलाकर ये 11 पिक्सल हमारे पास होने चाहिए। ओके, पुट पिक्सल स्टेटमेंट जो है ये पिक्सल डिस्प्ले करने के लिए होती है। एक्स वाई की वैल्यू बता दी पोजीशन के लिए, और जो 7 है ये कलर के लिए है कि कौन से कलर में पिक्सल डिस्प्ले हो। इसकी बजाय आप जो 7 वैल्यू दी गई है आप अपर केस में कोई कलर भी लिख सकते हैं। ये ग्राफिक्स में डिफाइन है, जैसे वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, कोई भी आप कलर लिख सकते हैं, लेकिन अपर केस में वो स्पेलिंग लिखनी है आपने। वो भी मैं करके दिखा दूंगा आपको। फिर हम पिक्सल डिस्प्ले करने के बाद x और y में इंक्रीमेंट किया जाता है। तो x का इंक्रीमेंट जितना कैलकुलेट किया हुआ था वो x में इंक्रीमेंट कर दिया, और y का इंक्रीमेंट जो प्रीवियस स्टेप्स में हुआ है प्रोग्राम में ऊपर, वो y में इंक्रीमेंट कर दिया गया। तो ये लूप चलेगा तो हमारी तमाम पिक्सल्स ड्रा हो जाएंगे, लाइन हमारी डिस्प्ले हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम एंड होगा। इसकी रन करके कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। प्रोग्राम रन करने के लिए
आपसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट का इनपुट किया जाए। स्टार्टिंग पॉइंट के इनपुट के लिए वैल्यू देता हूँ 10, ये स्टार्टिंग का x हो गया, कॉमा दूंगा तब भी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, स्पेस दूंगा तब भी, या एंटर प्रेस करूंगा तब भी। तो एंटर प्रेस किया और 10 ही y की वैल्यू दे दी। 10,10 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब एंटर सेकंड पॉइंट या कह लें एंटर एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में x की वैल्यू मैं दे देता हूँ 300, जबकि y की वैल्यू 10 रहने देता हूँ। अब आप जानते हैं कि अगर y की वैल्यू चेंज ना हो, y की वैल्यू सेम रहे, स्टार्टिंग पॉइंट में भी y 10 था, एंडिंग पॉइंट में भी y को हम 10 ले रहे हैं, तो इसका मतलब y में चेंज नहीं है। y में चेंज नहीं है तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, तो ये ऊपर अगर ज़रा चेक करें तो जहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पर एक लाइन आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही होगी। मुझे चाहिए था कि y10 की बजाय कोई और ले लेता ताकि आसानी से आपको वो डिस्प्ले में नज़र आता। दोबारा इसको रन करके देख लेंगे। ओके, इसको एक मरतबा फिर रन करते हैं, प्रोग्राम रन। अब स्टार्टिंग y की वैल्यू मैं लेता हूँ 50 और x की वैल्यू 10, सॉरी ये x 50 हो गया, y भी 50। ओके, और एंडिंग वैल्यू में x को चेंज करते हैं, x को 300 तक, जबकि y को नहीं चेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो ये देखिए एक लाइन डिस्प्ले हो। इसी तरह वर्टिकल लाइन डिस्प्ले करके देखते हैं। प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। आप इसमें लूप भी लगा सकते हैं कि बजाय प्रोग्राम से बाहर आए वो आपसे पूछ ले कि नेक्स्ट लाइन डिस्प्ले करनी है। अगर कहते हैं यस तो फिर दोबारा वो आपसे वैल्यू लेकर डिस्प्ले कर दे। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हम देते हैं, x के लिए वैल्यू मैं देता हूँ 100 और y के लिए वैल्यू देता हूँ 10। एंडिंग में x के लिए 100 ही रहने देते हैं। अगर x चेंज ना हो तो ये वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, और y के लिए चेंज करके हम वैल्यू कर देते हैं 300, y 300 तक। तो ये एक वर्टिकल लाइन डिस्प्ले होगी। तो ये देखें ये वर्टिकल लाइन आपके पास डिस्प्ले होगी। ओके, अब एक 45 एंगल की लाइन डिस्प्ले करके देखते हैं। 45 एंगल की लाइन डिस्प्ले करने के लिए वैल्यूज लेता हूं, स्टार्टिंग वैल्यू 50 और एंडिंग पॉइंट के लिए 45 एंगल की लाइन तब बनेगी अगर जितनी चेंज x एक्सिस में हो रही है उतनी ही चेंज हम y एक्सिस में करें। अगर दोनों तरफ चेंज हमारी एक जैसी होगी तो ये हमारे पास 45 एंगल की लाइन डिस्प्ले होगी। तो 300 और y की वैल्यू भी 300, तो ये 45 एंगल की लाइन डिस्प्ले हुई। चूंकि y की मिनिमम वैल्यू टॉप पर होती है, आपके साथ डिस्कस किया था, इसलिए ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन डिस्प्ले में आपको नजर आ रही है, लेकिन 45 एंगल पर ये लाइन आपके पास बनी। अब 45 एंगल से कम वाली एक लाइन डिस्प्ले करके देखते हैं। यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, इसलिए इस एग्जांपल को ले रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट में x और y 50-50 ले लेता हूं और एंडिंग पॉइंट पर वैल्यू लेता हूं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 300 तक और y की वैल्यू मैं ले लेता हूं, स्टार्टिंग में y 50 था, एंडिंग पे y जो है वो 150 कर लेते हैं। ये 45 एंगल से कम वाली लाइन हमारे पास बननी चाहिए। नो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। लाइन कौन सी बननी चाहिए थी? 45 एंगल से कम वाली लाइन हमारे पास बननी चाहिए थी। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। ये लाइन आपके पास इस तरह की डिस्प्ले हो रही हॉरिजॉन्टल, जबकि ये लाइन आपके पास इस एंगल में होनी चाहिए थी। वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड आती है, 45 एंगल की लाइन इस डायरेक्शन में आती है। ये वाली लाइन हमारी थोड़ी सी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं हुई है। इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन से हटकर एंगल 1 से ऊपर वाली कोई वैल्यू देना चाहूं तो वो लाइन भी हमारी नहीं बनेगी। एक एग्जांपल उसकी भी आपको करके दिखा देते हैं। दोबारा प्रोग्राम को रन किया, स्टार्टिंग पॉइंट 50 और एंडिंग पॉइंट में
x को कम चेंज करता हूँ, y को ज्यादा चेंज कर दूंगा। x को मैं कह देता हूँ 150 तक हो और y में कह देता हूँ 300 तक हो। अब ये 45 एंगल से बड़ी होगी लेकिन 90 एंगल से कम होगी, लाइन वर्टिकल लाइन से पीछे होगी लेकिन 45 एंगल से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सॉरी, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आई है, y की वैल्यू चेंज ज्यादा, वो x की वैल्यू जो मैंने दी थी वो कुछ ज्यादा हो गई थी, वहां पर ज्यादा प्रेस हो गया था। दोबारा इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। x की वैल्यू देनी थी 50, y की वैल्यू 50, एंडिंग x देना था 150 और एंडिंग y की वैल्यू रखनी थी 300 तक जी। तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, जहां मैं माउस को मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन इस डायरेक्शन में ये लाइन हमारे पास डिस्प्ले में नहीं आई है, ये वर्टिकल हो गई। रीजन इसकी क्या हो सकती है? यहां पर चाहिए ये कि आप प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर लें और चेक करें। आंसर बहरहाल मैं आपको बता देता हूं। रीजन हमारे पास ये हुई है इस प्रोग्राम में, डाउनवर्ड आए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके, लेकिन जब हम स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी ठीक है, और उसके बाद जब इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवीजन हो रही है। अब डिवीजन में डेल्टा एक्स को डिवाइड कर रहे हैं स्टेप्स के साथ। फर्ज करें कि डेल्टा एक्स है 10 और स्टेप्स भी है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इसका जवाब तो 1 हो जाएगा। और डेल्टा वाई हमारा है, फर्ज करें 5 डिवाइडेड बाय 10, तो आप कहेंगे कि ये तो होना चाहिए 0.5 में जवाब, लेकिन चूंकि हमारे तमाम वेरिएबल इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का जवाब 0 में ही आना है। एक प्रॉब्लम, अब अगर एल्गोरिथम वाली वीडियो दोबारा आप चला के देखें तो वहां पर हमने इसको एस को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करके फ्लोट में चेंज किया था। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में ब्रैकेट लगाकर फ्लोट लिखा जाता है और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमने इसको एक्सप्लिसिटली चेंज कर दिया है फ्लोट वेरिएबल में, ताकि हमारा जवाब जो है वो अगर पॉइंट्स में बनता है तो वो पॉइंट्स में बन सके। इसी तरह यहां पर किसी एक वेरिएबल को हम अगर फ्लोट में कर लेते हैं, फ्लोट, ये हमने फ्लोट में इसको एक्सप्लिसिटली चेंज कर दिया, लेकिन स्टिल जब इसका जवाब फर्ज करेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू है 5 और एस की वैल्यू है 10, तो 10 को तो हमने फ्लोट में चेंज कर लिया, 5 डिवाइडेड बाय 10 जो फ्लोट वाला है ये 0.5 में जवाब आपको दे देगा। लेकिन चूंकि वाई आई जिस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं वो वेरिएबल हमारा स्टिल इंटीजर वेरिएबल है, तो फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश करें तो अशारिये के बाद वाली रकम जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 रह जाएगा। तो ये स्टिल अभी भी ये प्रोग्राम जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएगा। इसको मैं रन करके देखता हूं। रन किया प्रोग्राम को, स्टार्टिंग 50 वैल्यू दी, एंडिंग वैल्यू में x को ज्यादा चेंज कर देता हूं 300 और y को चेंज करता हूं 150 तक। ये 45 एंगल से कम वाली लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन स्टिल ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। तो उसकी रीजन ये है कि एक्स आई और वाई आई वेरिएबल जो है इनमें जो वैल्यू स्टोर हुई है उसमें 0 सिर्फ स्टोर हो सका। अगर वो 0 पॉइंट समथिंग था, अगर वो 0 पॉइंट समथिंग था तो सिर्फ 0 हुआ है, अगर वो 1 पॉइंट समथिंग हो तो सिर्फ 1 स्टोर होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होगी। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि एक्स आई और वाई आई वेरिएबल जो हैं वो यहां पर हम उनको फ्लोट में डिक्लेयर करें। तो यहां सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट खत्म करता हूं। यहां पर फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट वेरिएबल में एक्स आई वाई आई जो है वेरिएबल, ये फ्लोट वेरिएबल बना लिए। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। सॉरी, स्टार्टिंग वैल्यू 50, एंडिंग वैल्यू 50, वो 59 हो गया की प्रेस में, ओके। एंडिंग वैल्यू 300 और y की एंडिंग वैल्यू 150।
स्टिल हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है। हमें चेक करना होगा कि अभी भी क्या प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर आ गई है, इंक्रीमेंट्स क्यों नहीं हुआ है। जी हाँ, इंक्रीमेंट्स इसलिए नहीं हुए कि अभी भी एक्स और वाई वेरिएबल जो हैं वो जिनमें हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो भी हमारे इंटीजर हैं। तो जब वो एक्स आई इंक्रीमेंट स्टोर करने की कोशिश की है तो वो भी हमारा वेरिएबल जो है एक्स और वाई वो भी यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से एक्स और वाई को ख़त्म करता हूँ और नीचे डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर एक्स और वाई को फ्लोट वेरिएबल्स के साथ, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल ये फ्लोट के साथ डिफाइन कर दिए हैं। अगेन प्रोग्राम को रन किया, स्टार्टिंग एक्स 50, एंडिंग एक्स 50, वाई स्टार्टिंग वाई 50, एंडिंग एक्स 300 और एंडिंग वाई जो है वो 150। ये देखिए अब आपके पास लाइन ये 45 एंगल से कम है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पर, एक मरतबा फिर इसको रन करते हैं। स्टार्टिंग 50 और 50 ये वैल्यूज ली हमने, एंडिंग में एक्स में ले लेता हूँ 75 तक, जबकि वाई जो है वो 300 तक ले लेते हैं और लाइन डिस्प्ले देखते हैं। जी हाँ, वर्टिकल से ज़रा हटकर लाइन है लेकिन 45 एंगल से ज़्यादा एंगल की लाइन है। तो ये अब हमारे पास लाइंस हो गई। तो वेरिएबल की टाइप पर डिपेंड करते हुए अगर उसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल आपके फ्लोटिंग होने चाहिए थे। अब आप इसको चेक कर लेंगे जब फ्लोटिंग नहीं थे तो हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी और जब हमने फ्लोटिंग कर ली है तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आई थिंक ये आप प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखिएगा या मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस कर लूँगा और आप मेरे ऑफिस में आकर भी मेरे से ये डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।